हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने भक्ति काल के जो बहुत ही बार बार जाने वाले जो प्रश्न हैं वो कराएंगे। और भक्ति काल में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कराए जाएंगे। आज आपके समक्ष सिर्फ एक पार्ट है जो कि करीब 33 क्वेश्चन होंगे, वो हम आप लोगों को भक्ति काल के कराएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा? भक्ति काल को ईसाइयत की देन किस आलोचक द्वारा कहा गया है? तो भक्ति काल को ईसाइयत की जो देन है वो किसने कहा था? ईसाइयत की देन कहा था आपका जॉर्ज गियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन द्वारा। ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है आपके? कबीरदास जी हैं क्या? नानक हैं? तुलसीदास हैं या सूरदास? तो कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं आपके सूरदास। ठीक है। अगर कबीरदास को पूछा जाए तो ये संत काव्य धारा के हैं। ठीक है। नानक जी भी संत काव्य धारा के हैं और तुलसीदास काय के हैं? राम भक्ति सभा के प्रतिनिधि कवि। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा जो प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है बार बार। तो द्विवेदी युग को कहते हैं क्या? बताइए। भारतेंद्र युग को कहते हैं, छायावादी युग को कहते हैं या भक्ति काल को कहते हैं? तो स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है। अब ये भी प्रश्न आ जाता है कि स्वर्णकाल की संज्ञा किसने दी? तो स्वर्णकाल की जो संज्ञा दी थी वो दी थी गियर्सन द्वारा, जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है। गियर्सन ने इसकी स्वर्णकाल को संज्ञा दी थी। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, भक्ति काल को अरबों की देन किस आलोचक ने कहा? भक्ति काल को अरबों की देन किस आलोचक ने कहा? यह है प्रश्न आपको। भक्ति काल को अरबों की देन। ठीक है। भक्ति काल को अरबों की देन किस आलोचक ने कहा था? तो भक्ति काल को अरबों की जो देन है वो कहा था आपका, किसने कहा था बताइए? अरबों की देन किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा? किस आलोचक ने कहा था बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या रामचंद्र शुक्ल ने कहा या ताराचंद ने कहा? अरबों की देन किसने कहा था? अरबों की देन किसने कहा था बताइए? अरबों की जो देन कहा था वो कहा था आपकी ताराचंद ने। किसने कहा था? ताराचंद ने कहा था अरबों की देन। ठीक है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है, भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से हुई? भक्ति काल की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है बताइए? पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से कि दक्षिण से? तो भक्ति काल की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण से, क्योंकि ये भक्ति काल की जो लहर थी वो दक्षिण की तरफ से आई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है। मैं तो जोर देकर कहना, ये जो कहावत है क्या है? मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा था बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ताराचंद ने कहा, गियर्सन ने कहा या रामचंद्र शुक्ल ने कहा? ये कहा था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में है आपका दिया हुआ,
संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है बताइए? जायसी हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं या नानक हैं? तो संत काव्यधारा के अगर प्रतिनिधि कवि पूछे जाएंगे तो आपके कबीरदास जी होंगे। और वैसे तो नानक भी संत काव्यधारा के हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि कवि नहीं है, प्रतिनिधि कवि हैं आपके कबीरदास जी। ठीक है, अगला देखिए, पद्मावत किसकी कृति है? पद्मावत जो बहुत ही विख्यात रचना है पद्मावत, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावती, ये किसकी रचना है, किस लेखक की है? कबीरदास जी की है क्या, रहीमदास जी की, नानक की है, जायसी? ये जो रचना है वो है आपकी जायसी जी की। किसकी है? जायसी जी की। ठीक है, ये रचना है आपकी जायसी की। और इसमें अगर ये देखा जाए कि पद्मावत में एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा विख्यात पूछा जाता है, नागमती का वियोग वर्णन। नागमती का वियोग वर्णन जो है वो इसी में है, और जो 12 मासा में है विख्यात। और अगर इसके पात्र पूछे जाएं तो उसमें कौन है? पद्मावत है और रत्नावली है। वो आपकी पद्मावत हो गया, रतन सेन हो गया, ठीक, और नागमती हो गई। ये 3 मेन पात्र, हीरामन तोता है, ठीक है, ये भी है इसमें। अब देखिए भक्ति काल। भक्ति काल मुसलमानों का राज एवं आक्रमण की देन थी। भक्ति काल जो है मुसलमानों का राज एवं आक्रमण की देन थी। भक्ति काल किसकी देन थी? मुसलमानों की आक्रमण की देन। तो ये किसने कहा था? ये आपका किसने कहा था? ग्यर्सन ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, या ताराचंद ने कहा? ये मुसलमानों की जो आक्रमण की जो देन थी वो कहा था किसने? शुक्ल जी ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल जो है मुसलमानों के राज्य एवं आक्रमण की देन थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में जन जन तक पहुंचाने वाला भक्त कौन सा था? ठीक है, भक्ति आंदोलन जो था वो उत्तर भारत में किसने फैलाया था? वो किस द्वारा फैलाया गया था आपका बताइए? कबीरदास द्वारा, या गोरखनाथ द्वारा, तुलसीदास द्वारा, या रामानंद द्वारा? तो उत्तर भारत में जो फैलाने का काम था वो था आपका रामानंद द्वारा। उत्तर भारत में किसने फैलाया इसको? रामानंद ने। ठीक है, अब देखिए अगला है क्वेश्चन आपका, निर्गुण काव्यधारा के कवि ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? निर्गुण काव्यधारा के कवि है ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? ये देखिए प्रश्न है, ये जो है ईश्वर की भक्ति किस रूप में करते हैं? ईश्वर की भक्ति किस रूप में करते हैं? सगुण रूप में करते हैं कि साकार रूप में करते हैं, आलवार रूप में करते हैं कि निराकार रूप में करते हैं? तो निर्गुण काव्यधारा के जो भी कवि हैं वो कौन से? निराकार रूप में भक्ति कौन से करते हैं? निराकार रूप मानते हैं ईश्वर का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि क्या तुलसीदास हैं, नानक जी हैं, या कबीर जी हैं? तो सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं आपके जायसी। और जायसी ने ही क्या कौन सी रचना की थी? पद्मावत। ठीक है, पद्मावत जो रचना है वो जायसी की है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? हम निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि पूछे जा रहे हैं, निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ठीक है, निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि, तो निर्गुण के कौन है आपके? सूरदास जी हैं, जायसी हैं, तुलसी हैं, या कबीर हैं? तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं निर्गुण काव्यधारा के वो हैं आपके कबीरदास। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस कैसी काव्य कृति है बताइए? खंड काव्य है, चंपू काव्य है, सूफी काव्य है कि प्रबंध काव्य है? तो रामचरितमानस जो आपकी कृति है वो है आपकी प्रबंध काव्य। कैसी है? प्रबंध काव्य है, और इसमें कांड होते हैं। ठीक है, कांड पूछे जाते हैं बहुत। तो कांडों की संख्या कितनी है इसके? इसके कांडों की संख्या है 7। ठीक है, 7 कांड हैं इसके। अब इसमें देखिए कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। अब इसमें देखिए कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है? कृष्ण काव्यधारा में देखिए कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन है? सूरदास नहीं है,
कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं और नंददास जी हैं और मीराबाई हैं, लेकिन तुलसीदास जो है वो काहे के राम काव्य के, राम काव्यधारा के। ठीक है, तो कृष्ण काव्यधारा के नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संत काव्यधारा के कवि नहीं है। अब देखिए संत काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है इसमें। तो संत काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है? संत काव्यधारा के कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है बताइए? दादू संत काव्यधारा के कवि हैं, कबीर संत काव्यधारा के कवि है, रैदास कौन से हैं? संत काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की रचना है, 17वां क्वेश्चन। ठीक है आपका, कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास जी की रचना क्या नाम है? कामायनी है क्या, पद्मावत या सूर सागर? तो कबीरदास जी की एक ही रचना है, उसका नाम है क्या? बीजक। ठीक है, इसमें साखी, शबद और अमैनी है। ठीक है, इसमें क्या चीज़, 3 चीज़ें हैं। कौन सी? साखी, शबद और रमैनी। ठीक, साखी, शबद, रमैनी है। अब देखिए, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? अब कबीरदास जी की भाषा का नाम आ गया, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? आपकी कौन सी भाषा थी उनकी? ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी या अवधी थी? तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो कौन सी है आपकी? सदु कक्कड़ी। कौन सी भाषा थी इनकी? इनकी भाषा का नाम था सदु कक्कड़ी। ठीक है, कौन सी भाषा है इनकी? सदु कक्कड़ी भाषा है। ठीक है, अब अगले देखिए, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ये कहा था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या था? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, अगला देखिए, 20वां क्वेश्चन देखेंगे, वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा था। वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है आपका जयसिंह कहा जाता है क्या, या तुलसी को, या नानक को? ये कहा जाता है आपको कबीरदास को। और वाणी का डिक्टेटर कहा किसने था? तो ये भी कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, कबीरदास जी की रचना में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? इनकी शैली कौन सी थी कबीरदास जी की, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या मसनवी शैली थी, विवेचनात्मक थी, गवेषणात्मक थी, या उलटवासी शैली थी? इनकी जो शैली थी वो थी उलटवासी शैली। ठीक है, उलटवासी शैली का उपयोग ये करते थे कबीरदास जी। अगला जो प्रश्न है आपका, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, ये कहावत है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था, ये कहने वाला कौन था? रामचंद्र शुक्ल थे क्या, राहुल साकृत्य थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या श्याम सुंदर दास थे? ये कहावत कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति किसकी? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो ये क्या कबीरदास जो ने लिखी है, या सूरदास ने, या तुलसीदास ने? ये लिखी थी आपकी रैदास ने। इसके लेखक कौन है? रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत, ये भी पूछा जाता है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन सा है? द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, या विशिष्टाद्वैत है, या अद्वैत मत है? बताइए। तो इसका जो है कौन सा है बताइए? अद्वैत मत है या द्वैताद्वैत मत? इसका है शुद्धाद्वैत। कौन सा है आपका? शुद्धाद्वैत मत। ठीक, अगला देखिए, अश्शाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? अश्शाप का जहाज, 25वां क्वेश्चन है, अश्शाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है?
अष्टछाप का जहाज, ठीक है। अष्टछाप का जहाज के तुलसी को कहा जाता है, कबीर को या रहीम को? अष्टछाप का जो जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सूरदास जी को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अब अष्टछाप की स्थापना पूछा जाएगा। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, मतलब कब हुई, कौन सी ईस्वी में हुई थी? 1905 में हुई, 1960 में हुई, 1900 या 1700 में हुई? ये हुई थी आपकी 1565 में। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विट्ठलनाथ द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विट्ठलनाथ द्वारा। और अष्टछाप में क्या होता है? 8 कवि थे, ठीक है। अब देखिए, वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य का सम्राट, ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे, कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? बताइए। तुलसीदास जी को कहा जाता है, कबीरदास जी को, मीराबाई को, कि सूरदास को? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी क्या हैं? वात्सल्य रस के सम्राट हैं, ठीक है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की करने का आधार धैर्य लेकर आया हो। ये कहावत देखिए, 28वां, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आधार धैर्य लेकर आया हो। ये कहावत किसकी है? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जायसी। ये कहावत है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। ये भी बहुत पूछी जाती हैं पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे आपके किसके थे? अकबर के थे, या जयसिंह के थे, या लालचंद के थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे दरबारी कवि किसके थे? ये दरबारी कवि थे बाबर और सिकंदर लोदी के। किसके थे? बाबर और सिकंदर लोदी के मलिक मोहम्मद जायसी दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी हमने बताया था। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? वल्लभाचार्य द्वारा, सूरदास द्वारा, या तुलसीदास द्वारा? तो अष्टछाप की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई? आपकी विट्ठलनाथ द्वारा। विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना आपकी की गई थी, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विट्ठलनाथ द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 31वां। कितना है आपका? 31वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के बरगदमयी व्यक्तित्व किस कवि का माना जाता है? राम भक्ति शाखा में, ठीक है, बरगदमयी व्यक्तित्व, बरगदमयी व्यक्तित्व किसका माना जाता है? कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का, रामानंद का, या केशवदास का? तो बरगदमयी स्वभाव किसका माना जाता है? ये तुलसीदास का माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक रचनाएं की हैं, दूसरे को कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इनको बरगदमयी स्वभाव व्यक्तित्व इनका माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? अब भक्ति काल की समय सीमा भी होनी चाहिए आपको। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या 1050 है? 1050 से 1375 है, 1375 1700 है, या संवत 1350 1700 ईस्वी है, या 1700 से 1900? तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखी हुई है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा आपका संवत जो है 1375 से 1700, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ भी ये लिखा हुआ 1375 से 1700, लेकिन ये गलत होगी क्योंकि इसमें संवत नहीं लगा है। ये ध्यान रखना है, अगर जिसमें संवत लगा होगा पहले वही जो डेट है वो सही मानी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि कौन सा है कहा जाता है? कबीरदास जी को, रहीमदास जी को, केशवदास को, कि मलिक मोहम्मद जायसी को? तो प्रेम का पीर कवि जो है किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को, ठीक है। ये जो प्रश्न थे हमारे 33 थे, ये भक्तिकाल से थे। आगे की सीरीज आपको कल मिलेगी, और हमारी ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई हुई है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।